नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपकी हेल्प कर सके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। अगर अब तक आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो अब से शुरुआत कीजिए। योर मनी हर कदम पर आपकी मदद करने के लिए तैयार है। आप आ सकते हैं योर मनी में अपनी सभी क्वेरीज को पूछने के लिए। सबसे पहले नोट कर लीजिए तरीका कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस शो में। आप व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक, ट्विटर पर जाइए, #AskAwaz योर मनी लिखकर अपने सवाल हमें लिख भेजिए। साथ ही yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है, यहाँ भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। आज हमारे साथ है रुपी विद ऋषभ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर ऋषभ देसाई। ऋषभ नमस्कार, स्वागत है आपका। क्वेरीज तो लेंगे लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए, वो है कि इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए इस समय मार्केट में, वो भी तब जबकि इंडेक्स ऑल टाइम हाइस पर हो। निफ्टी, बैंक निफ्टी में रिकॉर्ड हाइस लग रहे हैं, मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड हाइस पर हम जाते हुए देख रहे हैं। लेकिन अगर आप मिड कैप, स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स देखेंगे तो वहां पर उतनी वाइब्रेंसी नहीं है, बल्कि काफी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई है। तो अब क्वेश्चन यही है कि इस समय अगर नई इन्वेस्टमेंट करनी हो, नई शुरुआत करनी हो, कुछ एक्सपोजर लेना हो तो लार्ज कैप्स के साथ जाएं या मिड कैप और स्मॉल कैप्स में ही अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे? किस थीम के साथ जाना चाहिए अगर कैटेगरी वाइज बात करें? हाँ दीपाली जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो पर बुलाने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है आपको वापस टीवी पे देख के, टीवी पे मुलाकात करके। सो इट्स वेरी गुड टू सी यू बैक ऑन 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 द टीवी दीपाली जी। देखिए, आपने बहुत करेक्टली पुट किया कि करंटली देखिए मार्केट तो बहुत ही एक्सपेंसिव चल रहा है। अभी फिलहाल हम हमारे क्लाइंट्स को ऐसे रेकमेंड करते हैं कि फिलहाल मार्केट में कोई नया स्टंट एक्सपेरिमेंट ना करे, कोई नए थीम या ऐसे सेक्टर्स में ना जाए जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। प्रैक्टिकली 2/3 ऑफ द इंडियन सेक्टर्स आर ट्रेडिंग एट वेरी हाई प्रीमियम। सो आप मोटा मोटी सब सेक्टर्स आप देखोगे तो काफी हद तक प्रीमियम पे चल रहे, एक्सपेंसिव चल रहे। तो ये टाइम पे इन्वेस्टर को अपना एसेट एलोकेशन पकड़ के रखना चाहिए। मेरे हिसाब से लमसम इन्वेस्टमेंट मिड एंड स्मॉल कैप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं थोड़ा सा डेटा दे देता हूं आपको और आपके दर्शकों को बेहतर समझ में आ जाएगा। देखिए, करीबन 20-21 महीने से मिड और स्मॉल कैप्स में करीबन 80-90% या फिर 90% से भी ऊपर रिटर्न्स एब्सोल्यूट टर्म्स में जनरेट करके दिए। मैं पर्टिकुलरली मैं इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। मैं निफ्टी 150, निफ्टी 250 जो स्मॉल कैप इंडेक्स है और निफ्टी 100 जो लार्ज कैप का इंडेक्स है। ओके, सो आप देखोगे प्राइस हैज ग्रोन सब्सटेंशियली 80-90% या 90% से भी ज्यादा प्राइस ग्रोथ हो चुका है, मगर उसका जो अंडरलाइनिंग अर्निंग्स है वो उतना ग्रो हुआ है? आंसर इज अ नो। आप उनका जो अर्निंग्स ग्रोथ देखोगे, मिड कैप और स्मॉल कैप के जो इंडाइसिस का जो अर्निंग्स ग्रोथ देखोगे, वो करीबन मिड कैप हैज ग्रोन, उनका जो अर्निंग से 6-7% से ग्रो हुआ है और स्मॉल कैप का अर्निंग्स अराउंड 13-14% से एब्सोल्यूट टर्म्स में ग्रो हुआ है। तो ये जो हम रैली देख रहे हैं पर्टिकुलरली मिड एंड स्मॉल कैप्स में, ये प्योरली लिक्विडिटी पुश रैली है। मार्केट में हर महीना म्यूचुअल फंड, रिटेल, एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स practically net inflows is more than 20,000 crores. Okay, but ये it is not backed by earnings. So ये liquidity push रैली है, इसलिए हम valuations इतने expensive देख रहे मिड एंड स्मॉल कैप्स में। मगर अगर हम मिड एंड स्मॉल कैप्स को लार्ज कैप के साथ कंपेयर करें तो लार्ज कैप का जो वैल्यूएशन है काफी रीजनेबल है। लार्ज कैप का जो प्राइस ग्रोथ है वो अर्निंग्स के साथ भी बैकिंग है। मैं थोड़ा सा इसमें डेटा दे देता हूं। मैं देखिए, करीबन 20-21 महीने में लार्ज कैप्स ने करीबन 50-55% एब्सोल्यूट टर्म्स में रैली किया है निफ्टी 100 इंडेक्स ने, और उसका जो अर्निंग्स, जो ईपीएस बोलते हैं, इट हैज ग्रोन अराउंड 35-40%। सो हम ये बहुत कंफर्टेबली कह सकते हैं कि जो लार्ज कैप की जो रैली है, ऑफ कोर्स लिक्विडिटी तो है ही है, बट एट द सेम टाइम अर्निंग्स ने भी बैकिंग किया है ये पर्टिकुलर रैली। सो इस पॉइंट ऑफ टाइम, दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूं लार्ज कैप में। लार्ज कैप इज रीजनेबली प्राइस टुडे कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप। मिड एंड स्मॉल कैप्स में मैं लमसम बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। अगर कोई निवेश करना चाह रहा है तो लार्ज कैप में करे। मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी अच्छा है। ओवरऑल एसआईपी मेथोडोलॉजी फॉलो करे, मगर किसी को इन्वेस्टमेंट लमसम तरीके से करना है तो फ्लेक्सी कैप फंड्स टिल्टेड टुवर्ड्स लार्ज कैप्स, फोकस फंड टिल्टेड टुवर्ड्स लार्ज कैप्स और प्योर लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम जो प्योर इक्विटी सेगमेंट है, मेरे हिसाब से बैलेंस एडवांटेज फंड, हाइब्रिड फंड्स, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स भी काफी अच्छे रहेंगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दीपाली जी।
ओके, चलिए, तो सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस समय मार्केट में, उसकी डिटेल्स आपको ऋषभ ने बताई। एंड थैंक यू ऋषभ फॉर द विशेस। अब लेते हैं क्वेश्चंस और श्रीपद हमारे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र से सवाल पूछने के लिए। श्रीपद नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। सर मेरा ये मैंने सीएनबी आवास पे मेरा पोर्टफोलियो शेयर किया है सर, और मैं 5000 और ज्यादा मेरा इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है म्यूचुअल फंड्स में। सो फिर कौन सा म्यूचुअल फंड में मैं कर सकता हूँ, क्योंकि एज पर माय पोर्टफोलियो मेरा स्मॉल कैप में थोड़ा कम पैसा है और मिड और लार्ज कैप में ज्यादा है। इसलिए फिर मैं सोच रहा हूँ कि स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करूँ, जैसे मोतीलाल ओसवाल का जो 250 है। हाँ, आप ठीक है, मुझे एक चीज बताइए, आपके कुछ गोल्स हैं क्या जिसके बारे में आप सलाह लेना चाहते हैं? हाँ, गोल तो ये है कि मुझे घर खरीदना है 2030 या 2030 या 31 तक। अच्छा, मेरा प्लान है इसका। ओके, तो आपने सुना इनका क्वेश्चन। 15,500 की एसआईपी चल रही है, 5,000 के एडिशनल एसआईपी कर सकते हैं। फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू 3 लाख है। 2030 यानी अब से 6 साल बाद इनको घर खरीदना है, उसके लिए इनको रकम चाहिए होगी। तो जानना चाहते हैं क्या कितना एक्यूमुलेशन ये कर लेंगे इन 5 to 6 ईयर्स। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो बताऊं तो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में 4,000 पर मंथ ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एचडीएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 में 2,500 पर मंथ, टाटा निफ्टी 500 मल्टी कैप इंफ्रा में 2000 पर मंथ, टाटा स्मॉल कैप में 2100 पर मंथ, टाटा फ्लेक्सी कैप में 2000 पर मंथ, आईसीसी प्रोटेक्ट में 1500 पर मंथ और एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज में भी 1500 पर मंथ। तो बताइए इनके फंड चॉइसेस, इनके गोल पर आपकी सलाह। दीपाली जी, मैं उनका पोर्टफोलियो जो देख रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली काफी अच्छे तरह से डाइवर्सिफाई नहीं कर रखा है। पोर्टफोलियो में मल्टीपल फंड्स फ्रॉम द सेम एएमसी रखा है उन्होंने। हम यूजुअली ऐसे रेकमेंड करते हैं कि आप कैटेगरी वाइज और अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में तो डाइवर्सिफाई करते ही हो, बट एएमसी डाइवर्सिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभार सेम एएमसी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉलो करते, ओवरलैप हो जाता है, तो ओवरलैप रिस्क, अंडर परफॉर्मेंस रिस्क भी काफी हद तक पोर्टफोलियो में इम्पैक्ट करेगा रिटर्न्स वाइज। सो मैं ये चाहूंगा कि थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन एएमसी वाइज करे, मतलब जो मल्टीपल फंड्स एक ही एएमसी में रखे वो थोड़ा कम करके एक फंड एक एएमसी में रखे। तीसरी चीज के मैं चाहूंगा कि सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड्स को कंप्लीटली अवॉइड करे। सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड्स को प्रिसाइज एंट्री और एग्जिट की जरूरत होती है। हमने देखा है कि सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड्स लंबे समय तक, अराउंड 5, 6, 7 इयर्स एट अ स्ट्रेच, जीरो रिटर्न जनरेट करके लिए। सेक्टोरियल फंड्स वॉलेटाइल तो होते ही है, बट काफी हद तक सिक्लिकल भी हो जाते हैं। सो मैं चाहूंगा कि एसआईपी मेथोडोलॉजी में सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड्स का उपयोग ना करे, मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। एक और एडिशनल चीज के स्पेशली मिड कैप्स और स्मॉल कैप के जो फंड्स है जिसमें बहुत ही ज्यादा एयूएम हो चुका है, फॉर एग्जांपल जो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है, इट इज अराउंड 50-60,000 करोड़ का फंड हो चुका है। तो मैं चाहूंगा कि मिड एंड स्मॉल कैप में इतना हाई एयूएम फंड ना रखे। थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है, लिक्विडिटी इश्यूज भी हो सकता है, और प्लस ये इतना ज्यादा एयूएम हो जाता है तो उनका जो पोर्टफोलियो रहता है वो काफी ओवर डाइवर्सिफाई हो जाता है इवेंचुअली। सो eventually this is my recommendation for his portfolio. पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में 20% एलोकेशन रखें, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 20%, एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड 20%, ईडलवाइज मिड कैप फंड 20% और टाटा स्मॉल कैप फंड 20%। सो 20% एलोकेशन ईच ये 5 म्यूचुअल फंड में रखेंगे तो मेरे हिसाब से काफी वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बन रहा है बिटवीन लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप। ऑल्सो ग्रोथ और वैल्यू का भी स्ट्रैटेजी इसमें आ जा रहा है, तो काफी अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन हो रखा है उनके पोर्टफोलियो में। कमिंग टू हिज गोल, मैं अज्यूम कर रहा हूँ 9-10% रिटर्न इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर्स। अगर वो 21,000 एसआईपी कंटिन्यू करते प्लस उनका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है 3 लाख रुपए, वो करीबन 25 या 26 लाख रुपया इकट्ठा कर पा रहे। सो आई डोंट नो, अगर 25-26 लाख से, ये मैं प्री टैक्स बोल रहा हूँ फिगर, मुझे नहीं पता कि 25-26 लाख से वो अपना घर खरीद पाएंगे या फिर उसमें कंट्रीब्यूट कितना हो जाएगा, मुझे नहीं पता, बट अराउंड 9-10% कंपाउंडिंग रिटर्न से 25 to 26 लाख रुपीस प्री टैक्स एक्यूमुलेट कर पा रहे हैं। ओके,
चलिए, तो ये रही आपके पोर्टफोलियो पर सलाह, अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। बात करते हैं मुकेश राजक से, हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। मुकेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मेरा एक्चुअली 32,000 का SIP है और प्रेजेंट वैल्यू 7,50,000 का है। ये मेरा टेन्यूर है अप्रोक्स 20 ईयर 7 करोड़ का। तो 5 फंड में अभी चल रहा है, तो यही क्वेरी है कि ये इतना में होगा या फंड वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा SIP। ओके, पूछ लेते हैं। तो आपका टारगेट जो 5 करोड़ का है इन 20 ईयर्स, 7.5 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 32,000 के SIP है। इनके पास जो टोटल फंड्स हैं वो 6 फंड्स हैं, जैसे इन्होंने बताया। ICICI प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज, क्वांट लार्ज मिड कैप, HDFC मिड कैप, SBI स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ और फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप। बस एक ही चीज है इनके पोर्टफोलियो में ऋषभ, की वेरिएशन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत है। किसी फंड में सिर्फ 1000 तो किसी फंड में 12,000 भी डिप्लॉय कर रहे हैं। क्या सजेशन इनके गोल और इनके फंड चॉइसेस पर? दीपाली जी, ओवरऑल उनके फंड सिलेक्शंस काफी अच्छे हैं। सो फ्रॉम इंडिविजुअल फंड पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। दूसरी चीज, पोर्टफोलियो थोड़ा मिड एंड स्मॉल कैप टुवर्ड्स टिल्टेड है, बट ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनका समय भी काफी लंबा है। तीसरी चीज, यस, अमाउंट वाइज डाइवर्सिफिकेशन अच्छा नहीं है, एलोकेशन वाइज थोड़ा अनइवन लग रहा है मुझे। तो मेरा सिर्फ 2 ही चेंजेस है। एक तो जो अमाउंट वो रखे वो इक्वल अमाउंट, इक्वल एलोकेशन रखे। किसमें 1,500 ऐसा ना रखे अराउंड, क्योंकि उनका SIP 32,000 का है, तो 6,400 इन ईच ऑफ द 5 फंड्स जो मैं अभी मेंशन करूंगा उसमें वो इक्वल एलोकेशन रख सकते हैं, 6,400 रुपीज। मैं दूसरी एडिशनल चेंज करना चाहूंगा कि जो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है और निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, उसको रिप्लेस करके स्विच करके ईडलवाइज मिड कैप फंड आप रखे। तो 2 चेंजेस है। नंबर 1, HDFC और निपॉन का जो मिड कैप फंड है उसको SIP स्टॉप करके ईडलवाइज मिड कैप फंड रखे, और दूसरी 6,400 6,400 का इक्वल अमाउंट एलोकेशन ये 5 म्यूचुअल फंड्स में रखे। सो फॉलोइंग आर द म्यूचुअल फंड्स: ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड जो कि उनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में है, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड, ईडलवाइज मिड कैप फंड जो कि मैंने नया एक फंड इंट्रोड्यूस किया HDFC और निपॉन को माइनस करके, और SBI स्मॉल कैप फंड। इसमें इक्वल एलोकेशन रखे। अभी मैं उनके गोल पे आ जाता हूं। अज्यूमिंग 12% CAGR रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, 32,000 रुपीज जो SIP कर रहे हैं, प्लस उनका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है 7.5 लाख ऑफ रुपीज, वो उनको करीबन 3 करोड़ 92 लाख वो इकट्ठा कर पा रहा है 20 साल के बाद। अगर 5 करोड़ अचीव करना है तो नंबर 1, आइदर SIP बढ़ानी पड़ेगी टू 50,000। अगर वन शॉट में अगर नहीं बढ़ा सकते तो करीबन 10 to 15% का एनुअल SIP टॉपअप करें तो भी अपने गोल को अच्छे से अचीव कर पाएंगे। तो चेंजेस रेकमेंड किए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर। पहली बात तो आपका नया पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए वो आपने नोट किया होगा, नहीं किया तो मैं क्विकली आपको बता देती हूँ कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ICICI प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज, एडलवाइज मिड कैप, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप, SBI स्मॉल कैप, इन सभी में आप 6,400 पर मंथ कीजिए। SIP HDFC मिड कैप और निपॉन इंडिया ग्रोथ से निकलने की सलाह है आपके लिए। तो ये कुछ सजेशंस हैं, इनको आपको फॉलो करने की सलाह दी गई है। चलिए अब बात करते हैं कुछ और कॉलर्स से, और हमारे साथ हैं अब मनीष कदम अपना सवाल पूछने के लिए। मनीष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरा अभी 11,000 का SIP चालू है। मुझे अभी 4 इयर्स अभी मेरा रिटायरमेंट को रह गया है, तो आई वांट टू गो फॉर वेल्थ क्रिएशन। तो मुझे थोड़ा सा इज माय पोर्टफोलियो करेक्ट और देयर शुड बी सम चेंजेस एंड व्हाट शुड बी माय मंथली दिस थिंग सो आई कैन हैव एटलीस्ट 125 lakhs of amount in next 4 years. ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। तो क्या सलाह इनका पोर्टफोलियो में क्विकली बता देती हूँ, जो इन्होंने डिटेल्स हमारे साथ शेयर की उसके मुताबिक 11,000 की इनकी SIP है, 4.25 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है और 3 साल में 25 लाख का टारगेट ये लेकर चल रहे हैं। HDFC कैपिटल बिल्डर फंड है इनके पास, HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स, एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, HDFC टॉप 100, कोटक मल्टी एसेट
एलोकेशन, इसके अलावा टाटा रिसोर्सेस, एसबीआई कॉन्ट्रा, एचडीएफसी मिड कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग है। काफी सारे फंड्स हैं, मतलब 11,000 के एसआईपी के लिए 11 ही फंड्स इन्होंने लिए हुए हैं। बताइए इनके लिए सजेशंस। दीपाली जी, पहले तो उनका टाइम होराइजन बहुत ही छोटा है वेल्थ क्रिएशन के लिए, और नेक्स्ट 3-4 इयर्स कैसे पैन आउट रहेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट्स बहुत एक्सपेंसिव चल रहे। सो वी माइट सी अ स्टैग्नेशन और सम काइंड ऑफ अंडर परफॉर्मेंस अगर हो सकता है इन द नेक्स्ट 2-3 इयर्स, तो काफी उनके पोर्टफोलियो उतना ग्रो नहीं हो पाएगा। वो जो एसआईपी कर रहे प्लस उनका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है करीब करीबन 4 लाख, वो अनफॉर्चुनेटली 3-4 इयर्स में वो अपना टारगेट गोल बिल्कुल नहीं अचीव कर पाएंगे। देखिए, और प्लस मैंने पहले भी कहा था कि उनका टाइम होराइजन काफी छोटा है, तो पोर्टफोलियो में अभी कोई मेजर चेंजेस ना करे तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। फिलहाल जैसा चल रहा है चलने दे, 1-2 साल में उनका जैसे गोल नजदीक आ जाएगा, गोल का जो टाइम होराइजन है वो नजदीक आ जाएगा, तो मैं रेकमेंड करूंगा 1-2 साल में प्रॉफिट बुक कर ले। राइट, मेरे हिसाब से वो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर वो एंड तक वेट करते और अभी कुछ मेजर चेंजेस कर लेते, राइट, इट विल टेक सम टाइम फॉर द फंड्स आल्सो टू रिकवर एंड टू परफॉर्म। यूजुअली 4-5 साल बहुत छोटा टाइम होराइजन होता है। हम रेकमेंड करते हैं हमारे क्लाइंट्स को कि एसआईपी मेथोडोलॉजी में एटलीस्ट मिनिमम 7 to 10 इयर्स का टाइम दे, तो ही उसका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो फ्रूट्स नजर आ जाएगा। राइट, एंड आप लंबा समय अगर रखेंगे तो वॉलेटिलिटी भी काफी हद तक मिनिमाइज हो जाती है। तो अभी फिलहाल तो कोई चेंजेस ना करें। मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, पोर्टफोलियो तो काफी ओवर डाइवर्सिफाइड, 11 फंड्स की जरूरत नहीं। हम हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड करते हैं कि आप 5 या 6 फंड ही आप रखें अपने एसआईपी पोर्टफोलियो में। बट मैं ये चाहूंगा कि मे बी आफ्टर अ ईयर एंड अ हाफ वो थोड़ा अपना पोर्टफोलियो कंसोलिडेट कर दे। कोई हाइब्रिड फंड या फिर इक्विटी सेविंग्स फंड में आप वेंचर कर सकते हैं 1 साल के बाद प्रोबेबली, बट अभी कोई ज्यादा चेंजेस करने की आई डोंट सी मच ऑफ अपॉर्चुनिटी टू चेंज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, चलिए, तो ये सलाह रही आपके पोर्टफोलियो को लेकर। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। ऋषभ हमारे साथ बने हुए हैं, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योम मनी। आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए ऋषभ देसाई हमारे साथ बने हुए हैं। फटाफट लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस, और एक सवाल ले लेते हैं। जवाहर सिंह ने दिल्ली से हमें भेजा है ईमेल के थ्रू, और इनका सवाल है कि इनकी उम्र 40 इयर्स है और 85,000 पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं। 15 इयर्स का पर्सपेक्टिव है। जानना चाहते हैं 15 साल में कितना कॉर्पस एक्यूमुलेट कर सकेंगे। फंड्स में इनके बता दूं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 35,000 रुपए महीना, क्वांट स्मॉल कैप में 20,000 रुपए महीना, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 10,000 रुपए महीना, 10,000 रुपए महीना डाल रहे हैं मोतियालू स्मॉल मिड कैप में, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप और पराग परिक फ्लेक्सी कैप में 5,000 ईच। तो टोटल 6 फंड्स, 85,000 की एसआईपी, 15 इयर्स का होराइजन। बताइए दीपाली जी, ओवरऑल फंड सिलेक्शन लुक्स ओके। सिर्फ वो डुप्लीकेट कर रहे, हर एक एएमसी में 2-2 फंड्स रख रहे, मेरे हिसाब से उसकी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए टू रिड्यूस ओवरलैप एंड अंडर परफॉर्मेंस रिस्क। पोर्टफोलियो हेवीली टिल्टेड है मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स की तरफ, एंड आई एम नॉट वेरी सरप्राइज। थोड़ा सा बैलेंस रखे लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप में, क्योंकि मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स काफी सिक्लिकल भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा लार्ज कैप का एक्सपोजर हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करने में। और मैं चाहूंगा कि वो मिड कैप्स और स्मॉल कैप के हाई एयूएम फंड भी अवॉइड करे, तो मैं पहले तो ये चाहूंगा। अभी फॉलोइंग रिकमेंडेशन है, मैं उनके ही पोर्टफोलियो में थोड़ा सा ट्वीक कर रहा हूं मैं, क्योंकि उनके पास निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है। मैं चाहूंगा 2 निपॉन इंडिया, एक निपॉन इंडिया लार्ज कैप और स्मॉल कैप है, राइट, क्योंकि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप वो काफी बड़ा हो चुका है, तो मैं चाहूंगा कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप से भी निकल जाए। और निपॉन इंडिया लार्ज कैप जो फंड है, अनफॉर्चुनेटली काफी सारे लार्ज कैप फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे, स्ट्रगल कर रहे टू जनरेट अल्फा। हमने देखा है कि हाँ, शॉर्ट टर्म में फिलहाल अल्फा काफी अच्छी तरह से जनरेट कर पा रहे, बट ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा 5, 6, 7 इयर्स में थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है लार्ज कैप एज एक्टिव लार्ज कैप कैटेगरी को आउट परफॉर्म करने में। ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट मैं चाहूंगा कि वो एचडीएफसी सेंसेक्स इंडेक्स फंड में 20% रखे, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 20%, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप में 20%, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 20% और कोटक स्मॉल कैप फंड में 20%। सो 20% एलोकेशन ईच ये 5 म्यूचुअल फंड में रखे, तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा
बैलेंस हो रहा है बिटवीन लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप, और वो पूछ रहे कि कितना 15 साल के बाद वो कितना इकट्ठा कर पा रहे। तो अज्यूमिंग 12% CAGR रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 15 इयर्स, अगर वो 85,000 की SIP कर रहे हो, करीब करीबन 4 करोड़ 30 लाख के आसपास वो इकट्ठा कर पा रहे। दीपाली जी, ठीक है, तो चलिए सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर दी गई है। रही बात कितना एक्यूमुलेट कर लेंगे, 4 करोड़ से ज्यादा की राशि आप इकट्ठा कर सकेंगे 15 साल में 12% के रेट के हिसाब से। बलजिंदर सिंह अंबाला से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सिंह साहब नमस्कार, बताइए आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ जी नमस्कार मैम। नमस्ते। हाँ मैंने अपना पोर्टफोलियो अपने आपको बताइए सर, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है मैम कि एक तो जो मेरे फंड हैं उनमें कुछ चेंज करना है, और दूसरा मुझे रिटायरमेंट के लिए 1.5 करोड़ का जो मेरा लक्ष्य है वो क्या अचीव हो जाएगा, कुछ बढ़ाना पड़ेगा या फिर इसमें जो मेरे ठीक है, तो पहले मैं इनके फंड्स बता देती हूँ ऋषभ। इनके पास है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 6500 रुपए महीना, SBI कॉन्ट्रा 3500 रुपए महीना, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और साथ ही SBI स्मॉल कैप, दोनों में 3-3 हजार रुपए महीना है। इसके अलावा 3 और फंड्स है, ICICI प्रूटेक, SBI लार्ज मिड कैप, कोटक इंफ्रा एंड इको रिफॉर्म, यहाँ पर 2,500 ईच डाल रहे हैं। इसके अलावा लमसम है 60,000 रुपए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, 50,000 लमसम है क्वांट लार्ज मिड कैप और कोटक इंफ्रा एंड इको रिफॉर्म में। 23,500 की टोटल SIP है और फिलहाल जो इनका पोर्टफोलियो है इसकी जो वैल्यू है वो 5.25 लाख रुपए के आसपास है। रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए पोर्टफोलियो बनाया है, यानी फ्रॉम अब से लेकर 15 साल बाद यानी 15 इयर्स के होराइजन में 1.5 करोड़ का लक्ष्य ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या सजेशन इनके लिए? दीपाली जी, ओवरऑल पोर्टफोलियो फंड सिलेक्शन लुक्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कंसोलिडेट करने की जरूरत है क्योंकि अमाउंट वाइज थोड़ा सा अनइवन हर एक फंड में रखा हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि 5 म्यूचुअल फंड ही रखे, और 5 में से 4 म्यूचुअल फंड तो मैं उनके ही पोर्टफोलियो में से बता रहा हूं। एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, SBI कॉन्ट्रा फंड, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, और एक एडिशन करने जा रहा हूं विच इज DSV स्मॉल कैप फंड। ये 5 फंड में आप 20% एलोकेशन ईच रखे और कुछ करने की जरूरत नहीं। आप जो भी अमाउंट आपका है 23,000 और 24,000 वो इक्वली ये पांचों फंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो काफी अच्छा बैलेंस पोर्टफोलियो बन रहा है। अभी थोड़ा मैच पे आ जाता हूँ। अज्यूमिंग 12% CAGR रिटर्न्स 15 साल के लिए, करंटली जो SIP कर रहे हैं 23,500 प्लस, उनका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है 5,20,000, वो करीबन 1 करोड़ 47 लाख वो इकट्ठा कर पा रहे हैं। मतलब एब्सोल्युटली दिस इज प्री टैक्स, वो 1 करोड़ 50 लाख से काफी क्लोज है। बट मैं चाहूंगा कि वो 25,000 एनीवेयर बिटवीन 25,000 टू 30,000 करे SIP पर मंथ, तो वो पोस्ट टैक्स रिटर्न्स उनको करीबन 1.5 करोड़ रुपया आ जाएगा, राइट। सो फिलहाल तो यही मेरे चेंजेस है। सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड्स को अवॉइड करें और डुप्लीकेशन हर एक EMC में सिर्फ एक ही फंड रखे। दीपाली जी, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर। बाकी गोल आप अपना आसानी से हासिल कर लेंगे मौजूदा इन्वेस्टमेंट से। अब बात करते हैं ऋषभ के टॉप 4 फंड्स की। ऋषभ की चॉइसेस क्या हैं पूछ लेते हैं। ऋषभ बताइए कौन से टॉप 4 फंड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं आज? दीपाली जी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट्स इतने एक्सपेंसिव है तो मिड एंड स्मॉल कैप्स में मेरे रिकमेंडेशन फिलहाल तो नहीं है। तो 4 फंड है कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड और ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड। ओके, तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा और ICICI प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज, ये रही ऋषभ की चॉइसेस। थैंक यू ऋषभ शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, साथ ही अपने रिकमेंडेशंस भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहने के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए YouTube, Twitter, Facebook के जरिए। नमस्कार।